दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में दिन पर दिन बढ़े। हे गुरुदेव, कहिए राजन। हमारा तो कुछ नहीं है, ये जो भी है वो सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। हे राजन, वो तो सही है, परंतु बिना किसी सूचना के इस प्रकार से आना क्या बात है राजन? कुछ चिंताएं नजर आ रही हैं मुझे, बताओ राजन। हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप मेरी भावना को पहचान सकते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आज ये तुम्हारे दास की एक इच्छा है और वो इच्छा आपसे प्रकट करना चाहता हूं। हे गुरुदेव, कहिए राजन। अब तो हे देव उतरता है सिर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अब अपना खेत जवानी का। और है गुरुदेव, अब तो इस समय मेरी अवस्था में परिवर्तन हो गया है। वृद्ध अवस्था रानी है, और तरुण अवस्था बांधी है। देखिए और गुरुदेव, आप तो जानते हैं जब ब्रह्मचारी को पूर्ण किया, हे भगवान, जब ब्रह्मचारी को पूर्ण किया, हो रहा ग्रही के संगम में, अब लेकर बाण प्रस्थ भगवान उतरूं मैं सन्यासी आश्रम में। और गुरुदेव, मैं उस कुल में पैदा हुआ हूं, हमारे पूर्वजों ने राज्य का परित्याग करके हमेशा अपने जीवन को धन्य करने के लिए वनों में वास कर ईश्वर का ध्यान करके अपने जीवन को धन्य किया है। पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, और हो गया राज के योगी राम, अब उसको राज चलाने दे, हो गया राज के।
हमारे पूर्वजों ने जो कर्म किया है, इस लोक परलोक में जिन्होंने नाम किया है, वैसे ही भगवान मुझे इस राजकाज से छुटकारा देकर आपका राम अब इस राज्य के योग्य हो गया है। मेरा आपसे ये विचार है, परामर्श है कि राम को राजा बनाकर और मैं वनवास में रहकर ईश्वर का ध्यान करूं, अपने जीवन को धन्य बनाऊं, ऐसी मेरी जिज्ञासा है प्रभु। हे राजन, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगा आपको बहुत सारी चिंताएं सता रही हैं। हे राजन, आपका विचार था कि राजा राम को बनाकर तपोवन में जाकर तपस्या में लीन हो जाए, तो इसलिए हे राजन, जी गुरुदेव, राम को राजा बनाना उचित है। हे राजन, अब मेरी बात सुनो। जी गुरुदेव। पुत्रों पर डाले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही। और हे राजन, जी प्रभु, चौथापन परमात्मा को दे है, गृहस्थियों का धर्म यही। हे राजन, जी गुरुदेव। और आपने कहा कि तपोवन में जाकर तप करूं, तो हे राजन, अब देश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर हैं। तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। हे राजन, जी गुरुदेव। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जी। हे राजन, जी गुरुदेव। अब मेरी बात सुनो। किसी तपोवन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सुनो। घर में ही हो एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म स्वतंत्र का हो। तो हे राजन, हाँ प्रभु। चिंताओं का हो बहिष्कार। है राजन। जी प्रभु। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। और चिंताओं का हो बहिष्कार। जब प्रभु राम अपने घर हैं तो वो परमात्मा का अवतार हैं, उनकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हे राजन, कल प्रातः सूर्योदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में नगर में राम को राजा बनाने की घोषणा करवा दीजिए, यही इस समय उचित है। जी गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी ये आदेश है तो मैं इस अयोध्या की प्रजा से भी, हमें प्रजा का भी मत लेना अवश्य है, क्योंकि प्रजा ही और है प्रजाजनों, आप लोगों ने भी देखा है राम के गुण, राम का स्वरूप, राम का विवेक, राम का बल आप सबने देखा है राम मधु
गुण जो कि चाहिए राजा में वो सभी राम में व्यापक है। इसके ही कारण वो ही अब राजा बनने के काबिल है। और आज आप सबको इस दरबार में इसलिए बुलाया है, ये सभा बुलाई इसीलिए देखे जनता का मत क्या है। श्री रामचंद्र जी राज करे इसमें सबकी सम्मत क्या है। हे अयोध्या के नगरवासी, यदि आप लोग राम को राजा बनना देखना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठाकर बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अब मुझे भरोसा हो गया है कि अयोध्या के नगरवासी भी राम को राजा चाहते हैं। हे मंत्री सुमंत से मैं अब आदेश करता हूं, जाकर महिलाओं को सजाएं, इस अयोध्या को इस तरह से सजा दें इंद्र की पुरी भी इससे उससे भी ज्यादा सुसज्जित हो जाए और ये अयोध्या में कल सुबह राम का राज्य अभिषेक होगा। हे गुरुदेव मुझे आज्ञा दो, अब मैं राम की सबसे प्रिय मां केकई को जाकर ये शुभ समाचार सुनाऊंगा। वो अत्यंत प्रसन्न होगी और बहुत खुश होगी, क्योंकि राम को सबसे अधिक केकई मां ही चाहती है। इसलिए मुझे अब केकई के महलों की तरफ जाने की आज्ञा दें। ठीक है राजन, अब आप प्रस्थान कीजिए।